हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। आज मैं आपको करवाने वाला हूं लोक नृत्य से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर शिफ्ट में हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो आप किसी भी डिपार्टमेंट की अगर तैयारी कर रहे हो या एसएससी की कर रहे हो, एसएससी में दिल्ली पुलिस भी आता है, एसएससी जीडी भी आता है, एसएससी एमटीएस भी आता है, एसएससी 10+2 भी आता है। ठीक है, एसएससी सीजीएल भी आता है। ठीक है, इनमें सब में आपको पता है कि जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और जीके के क्वेश्चन में ये टॉपिक जरूर बनता है, लोक नृत्य से आपसे क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा कभी टीसीएस करता नहीं, क्योंकि टीसीएस एग्जाम लेता है एसएससी की और रेलवे की भी लेता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं इस बात को, और रेलवे वाले छात्र भी इसको ध्यान में देख लेना कि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आरपीएफ की वैकेंसी आ चुकी है। आपको पता है कि 15 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, एलपी की तैयारी आप चली कर ही रहेंगे अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो। ठीक है, और आगे आने वाले समय एनटीपीसी की भी आगे, ठीक है, टेक्नीशियन की आने वाली है, ग्रुप डी की भी आने वाली है, तो उसके लिए जीके आपकी तैयार होनी चाहिए। ठीक है, जो अभी आपको अभी से करनी होगी तो ही आपका काम बन पाएगा। ठीक है, ये नहीं कि एग्जाम आएगी, फॉर्म भरेंगे, फिर आप तैयारी करेंगे तो चलेगा नहीं काम, ये अभी जानते हैं इस बात को। ठीक है, आपको 5-6 महीने पहले से आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके सामने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और सभी क्वेश्चन मैं आपके सामने स्टैटिक जीके के लेके आने वाला हूँ। फर्स्ट टॉपिक आज आपके, इससे पहले मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, लेकिन फिर नए तरीके से स्टार्ट आपको मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो लोक नृत्य के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसमें वन लाइन क्वेश्चन भी लिए गए हैं। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा गया है जो आपसे एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ठीक है, यानी पूछे गए क्वेश्चन आपके सामने लाए गए हैं पूरे कंप्लीट। ठीक है, इसमें वन लाइन क्वेश्चन भी आप राज्य में देख लीजिए, जैसे कर्नाटक में कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं उनके बारे में मैंने आपके सामने सभी ले दिए जो इनको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, केरल में कौन कौन से हैं, इसी प्रकार से आपको देखना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। ठीक है, और अपने प्यारे साथियों को भी शेयर करें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपके सामने एमक्यूज का लिया गया है फर्स्ट पे, इसको ध्यान से देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, यानी अमीर खुसरो को ही स्वयं हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ फैक्ट है, इसको भी आप देख लीजिए एक बार। नए फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तीतु ए हिंदू अथवा हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए वन लाइन क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए कर्नाटक के बारे में देखिए, कर्नाटक में कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं, और मैं आपको वही बताऊंगा जो आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, और पूछे गए हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान कौन सा रखना है कर्नाटक में, तो कर्नाटक में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है यक्षगान। यानी कर्नाटक का सबसे ज़्यादा जो लोक नृत्य पूछा जाता है एग्जाम में वो यक्षगान को पूछा जाता है। ठीक, अगर कर्नाटक से आपसे किसी को पूछा जा रहा है तो सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे यक्षगान। अब तक यही होगा और आगे भी होगा। ठीक है, इसके बाद आपसे जो पूछा जाता है कर्नाटक से संबंधित जो लोक नृत्य हैं वो आपका पूछा जाता है लास्ट वाला। ठीक है, लाम्बी ये पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए केरल में, या बाकी के पीडीएफ पे पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, एक एक के बारे में बताएंगे तो। ठीक है, इसके बाद देखिए केरल में सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है अब तक लोक नृत्य सबसे ज़्यादा वो यही पूछा गया फर्स्ट वाला। ठीक है, मोहनअट्टम पूछा गया, एसएससी दिल्ली पुलिस ने पूछा था और एसएससी जीडी ने भी पूछा है अभी। और अब से पहले जो पीछे भी आपसे कई बार एग्जाम हुई थी एसएससी की, एमटीएस की, एसएससी सीजीएल की, उनमें भी यही पूछा गया था, और आगे आने वाली एग्जाम में भी यही पूछा जाएगा। तो इसको तो आपको ध्यान में बिठा लेना एक बार में। ठीक है, इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से अगर आपसे कोई लोक नृत्य पूछा जा रहा है तो कौन सा पूछा जाता है अधिकतर, तो इसमें दो को ध्यान रखना। ठीक है, जावरा और मटकी। ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादातर इन दोनों के बारे में ही एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया है, ध्यान रखना। इसके बाद एक गुजरात में आपसे सबसे ज़्यादा कौन से, अगर गुजरात से आपसे लोक नृत्य के बारे में पूछा गया है तो कौन सा पूछा जा सकता है, तो सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो गरबा पूछा गया है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है ये पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन आप तीनों को ध्यान रख सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे देखिए राजस्थान, तो राजस्थान से आपसे सबसे ज़्यादा कौन सा पूछा जा चुका है, तो राजस्थान में आपसे सबसे ज़्यादा पूछा गया है, वो भी ध्यान रखना होगा। कठपुतली सबसे ज़्यादा पूछा गया है राजस्थान के बारे में, और तहरी ताल ये भी कई बार पूछा गया। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, ठीक है, ये दो नृत्यों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि राजस्थान में अगर कोई लोक नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है तो ये दो को पूछा ना जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं है, और आगे भी आपसे पूछा जाएगा। बाकी के आप देख सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ में देख लेना। ठीक है, इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो कंजरी को पूछा गया है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जा चुका है वो इसी को पूछा गया है। इसके बाद आपको नौटंकी भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, रासलीला, क्योंकि 3-4 राज्यों के अंदर ये लोक नृत्य किया जाता है रासलीला का, तो उनको भी आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो लोक नृत्य का क्वेश्चन पूछा गया वो कुचिपुड़ी का पूछा गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, वो वीर नाट्यम ये भी कई बार पूछा गया। ठीक है, इन दोनों को आपको भूलना नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए
तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो शास्त्रीय नृत्य पूछा जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य आपका हो जाएगा भरतनाट्यम, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य है तमिल का, ये पूछा गया था, ठीक है। पहले भी पूछा गया था, आगे भी पूछा जाएगा और हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं जो आपको टिक कर रहा हूँ ना, उनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए लेकिन उनको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इनसे बाहर अगर लोक नृत्य क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कौन अगला राज्य। देखिए त्रिपुरा का राज्य। इन त्रिपुरा से अगर कोई लोक नृत्य से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो क्या पूछा जाएगा और कौन सा पूछा गया अब तक? वो पूछा गया सबसे ज़्यादा होजीगिरी, ठीक है, यानी सेकेंड नंबर का जो लोक नृत्य है वो पूछा गया, ठीक है, आपको ध्यान रखना। असम से देखिए, असम से आपसे जो पूछा गया था सबसे ज़्यादा बिहू पूछा गया है। सबसे ज़्यादा असम से जो लोक नृत्य का क्वेश्चन बना है वो अब तक पूछा गया है सबसे ज़्यादा बिहू वाला। दिल्ली पुलिस ने पूछा था, SSGD ने भी पूछा है, अभी आपके SSGD की एग्जाम भी चल रही है, आपको पता है इस चीज़ का, पूछा होगा क्वेश्चन कोई शिफ्ट में जरूर पूछा है, ठीक है। और एक ये पूछा लास्ट वाला, ठीक है। इन तीनों को आपको ध्यान रखना, ठीक है। नागालैंड में देखिए, नागालैंड में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो हॉर्नबिल वाला पूछा जाता है, इसमें ऐड नहीं किया, वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन इनमें भी आपको ध्यान रखना है बांस नृत्य को, ठीक है। इसके बाद देखिए बिहार से, बिहार में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो जाट जाटनी वाला पूछा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए पनवारिया को कई बार पूछा गया है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जो मैं आपको टिक कर रहा हूँ गोले कर दिए, उनको तो आपको भूलना ही नहीं है, ठीक है। जो गोले कर रहा हूँ उनको तो आपको भूलना ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे झारखंड से, झारखंड से कौन सा पूछा गया सबसे ज़्यादा? झारखंड से सबसे जो पूछा गया है सबसे ज़्यादा वो पूछा गया आपके सरहुल वाला, ठीक है। ये झारखंड का सबसे ज़्यादा पूछा गया है और छत्तीसगढ़ का भी यही होता है, ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा पूछा गया है, दोनों को पूछा जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, यात्रा का नाम दे देते हैं क्योंकि यात्रा एक उड़ीसा में भी आता है, ठीक है, इसलिए आप कन्फ्यूज होकर उड़ीसा टिक कर देते हैं लोग बाग, लेकिन सबसे ज़्यादा ये पूछा गया। अब दिल्ली पुलिस में पूछा गया था क्वेश्चन। फिर देखिए उड़ीसा में, उड़ीसा का हो जाएगा ये, इन दोनों का आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। पंजाब में देखिए, पंजाब में सबसे ज़्यादा पूछा गया है गिद्दा को, ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे हरियाणा, हरियाणा राज्य में सबसे ज़्यादा जो लोक नृत्य के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया वो कौन सा पूछा गया, ठीक है। हरियाणा से देखिए, हरियाणा से पूछा गया इसको, ठीक है, धमाल को, ठीक है, कई बार पूछा गया ये और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। सिक्किम में देखिए, सिक्किम में सबसे ज़्यादा कौन सा पूछा जाता है? याक को पूछा जाता है, ठीक है, कई बार पूछा गया ये भी, ठीक है। इसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में दोनों को ध्यान रखना है, ठीक है, मुखौटा को युद्ध नृत्य दोनों पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद देखिए हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश में पूछा गया चपेली को, ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए उत्तराखंड राज्य से कौन कौन से लोक नृत्य के बारे में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपके सामने लाए हैं। तो रासलीला से पूछा जाता है कई बार, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ के से देखिए, छत्तीसगढ़ में इसको फिर से देख लीजिए क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में और झारखंड दोनों में पूछा जाता है, सरहुल को, ठीक है, ध्यान रखना होगा। पंडवानी को भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मिजोरम से देखिए, मिजोरम से कौन सा पूछा जाता है? तो इसमें मिजोरम में सबसे ज़्यादा पूछा गया है लोक नृत्य, वो पूछा गया है आपकी फर्स्ट वाला, ठीक है, इसको ध्यान रखना। मेघालय से दोनों को ध्यान रखना है क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में दोनों ही पूछे जा चुके हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे मणिपुर से देखिए, मणिपुर से आप दोनों को ध्यान रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। फिर जम्मू कश्मीर से देखिए, जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा ये पूछा गया रफ वाला, ठीक है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। फिर लक्षद्वीप पे देख सकते हैं आप, लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो लावा वाला पूछा गया है, ठीक है। गोवा में देख लीजिए, गोवा में आपको पूछा गया है खोल, ठीक है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी की आप ध्यान में रखें ना रखें लेकिन इनको जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। ये इसलिए से मैं गोला करके बता रहा हूँ आपको। PDF फाइल में अगर आपकी कैपेसिटी है कि मैं सबको याद रख सकता हूँ तो आप सभी याद रख सकते हैं, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इनको तो आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन रहा है लोक नृत्य से तो इन राज्यों से अगर पूछा जा रहा है किसी भी राज्य से तो इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखते हुए चलना, ठीक है, क्योंकि स्मार्ट वर्क आपको बहुत जरूरी है। कचरे की तरह अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ते रहो, लेकिन आपको जो ज़रूरी चीज़ है उसको जरूर पढ़ना, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा पूछा कौन सा जाता है? तो महाराष्ट्र भैया पूछा जाता है सबसे ज़्यादा तमाशा के बारे में बहुत बार पूछा गया। अभी SSC दिल्ली पुलिस ने पूछा और SSC ने पूछा, ठीक है। हर अगर तमाशा से अगर कोई लोक नृत्य के बारे में क्वेश्चन बन रहा है पूछा जा रहा है किसी भी शिफ्ट में तो इन दोनों से जरूर पूछा जाता है। एक तो तमाशा से जरूर पूछा जाता है और एक लावनी, ठीक है, वो भी पूछा जाता है, ठीक है। और एक देखिए लद्दाख से, तो लद्दाख से अधिकतर पूछा कम ही जाता है लेकिन फिर भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो मैंने ऐसा देखा नहीं किसी शिफ्ट में पूछा गया हो, लेकिन बहुत कम पूछा जाता है, किसी में पूछा भी जा सकता है लेकिन मेरी नज़र में ऐसा आया नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इसे देख सकते हैं क्योंकि आने वाले शिफ्टों में कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, ठीक है, इसलिए आप इसमें ऐड किया गया। फिर देखिए आपके सामने जो 29 क्वेश्चन यानी जो राज्य और लद्दाख थे इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। इनको PDF में एक बार और देख लेना आप, ठीक है, PDF में भी आपको एक बार और देख लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए और क्वेश्चन जो आपके सामने लेके आया हूँ मैं उनको भी देख लीजिए। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे?
ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, आप सभी जानते हैं इस बात को। तो किसके शासनकाल में थे वो? तो जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जहांगीर आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये फैक्ट आप खुद पढ़ लेना पीडीएफ में, ठीक है, क्योंकि अगर फैक्टों के बारे में आपको बातचीत करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर कोई फैक्ट अच्छा, ये भी अच्छा फैक्ट है, इसमें देखिए 16 जून 1606 को, ये इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो वो जहांगीर के शासनकाल में थे, ठीक है। तो ये 5वें सिख गुरु थे, आप सभी जानते होंगे, जो गुरु अर्जुन देव की, जो शहीदों की सरताज शांति पूजा, और जहांगीर ने लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, 16 जून 1606 को अत्यंत यातन देकर उनकी हत्या करवा दी गई थी, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी एसएससी ने बहुत बार पूछा है इन क्वेश्चनों को। मरणलो साराभाई जो का संबंध है कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ऐसे क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं भैया। अभी एसएससी जीडी ने हर शिफ्ट में पूछा है इनको, तो आने वाली एग्जाम में भी पूछा जाएगा भैया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो एक शास्त्रीय नृत्य है, जो तमिल का है, ठीक है, तमिलनाडु का, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आगे 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारतीय लोक नृत्य नहीं है, यानी भारत का लोक नृत्य नहीं है, ठीक है। तो कथकली आप सभी जानते होंगे, क्योंकि ये शास्त्रीय नृत्य हैं, इसलिए ये लोक नृत्य नहीं है, ठीक है। बाकी के सभी लोक नृत्य हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये दो तो आपको पता होना चाहिए किसके हैं, गुजरात के हो जाएंगे, ये किसका है, राजस्थान का, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। और ये किसका हो जाएगा? शास्त्रीय नृत्य केरल का हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे 5 मिनट, मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है? तो मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है आपको बताना होगा, तो मैंने आपको पीछे बताया अभी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोहा इन मेघालय का लोक नृत्य है, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रसिद्ध वायलिन वादक है? प्रसिद्ध वायलिन वादक है कौन है बताओ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, टी.एन. कृष्णा हो जाएंगे, ठीक है, जो 1992 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, तमिलनाडु से संबंध रखते हैं, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, अमृता शेरगिल किस रूप से प्रसिद्ध है, किस नाम, किस कारण उन्हें प्रसिद्धि मिली है, ये आपको बताना होगा। तो वो चित्रकार थे, ठीक है, किसके नाम से, किससे जाना जाता है वो चित्रकार थे, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर देखिए आगे, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? यानी भारत माता जो प्रसिद्ध पेंटिंग थी उसके चित्रकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इनका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के जो चित्रकार थे अवेंद्रनाथ टैगोर थे, जो अवेंद्रनाथ टैगोर 1871 से लेके 1951 भारत के बंगाल भारत में जन्मे, और चित्रकार के नाम से भी वो जाने जाते हैं, ठीक है, इन चित्रकार थे, ठीक है। फिर देखिए आगे, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म कौन सी जगह हुआ था? तो पटना में इनका जन्म हुआ था, बिहार में, ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जो कब हुआ था ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, 26 दिसंबर 1666 को हुआ था, ठीक है। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, वो 26 दिसंबर 1666 को हुआ था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर देखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म किस वर्ष हुआ था, ठीक है। लोक नृत्य क्वेश्चन मैं आपको और आगे दिखाऊंगा, अभी देखना शास्त्रीय नृत्य के होने वाले हैं उसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 570 हो जाएगा, ठीक है, 570 आपको ध्यान रखना। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी पूर्व में मक्का में हुआ था। लगभग 613 ईस्वी के आसपास मोहम्मद साहब ने लोगों को अपना ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया गया था, ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा है जो 4 धामों में सम्मिलित नहीं है, 4 धामों से संबंध नहीं रखता? तो आप सभी जानते हैं पुरी, द्वारिका और रामेश्वर, ये सभी 4 धाम है, लेकिन मानसरोवर नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए आगे, संगाई त्यौहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है? तो त्यौहार फेस्टिवल से आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलता है, तो कौन से राज्य का हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा मणिपुर राज्य का, ठीक है, यानी मणिपुर आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, यानी मणिपुर का ये फेस्टिवल है, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, ठीक है। फिर देखिए, कौन सा ऐसा हिंदू पूर्व जो थारू जनजाति के शोक के रूप में मनाते हैं, ठीक है, तो कौन से त्यौहार को मनाते हैं वो? तो मनाते हैं आपके दीपावली को, ठीक है, जो कौन सी जगह ये जाती, ये पाई जाती है उत्तराखंड में, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, दिल्ली में स्थित जम्मा मस्जिद का जो निर्माण है किसने करवाया था? दिल्ली में स्थित जम्मा मस्जिद का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर भी, दिल्ली में जम्मा मस्जिद में स्थित एक ऐसा मस्जिद है जिसका निर्माण 1656 में हुआ था, और मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का जो निर्माण है 1650 में शाहजहाँ ने करवाया था, ठीक है, इन 1650 में करवाया था शाहजहाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखिए आगे,
गौतमेश्वर मूर्ति स्थित है, कौन सी जगह ये स्थित है? तो ये आपकी स्थित है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। श्रवणबेल गोला में स्थित है, ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, जो कर्नाटक में है, ठीक है। कितने फुट की है? 57 फुट की है, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है? श्रीहरिकोटा आप सभी जानते होंगे, ठीक है, श्रीहरिकोटा हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति शिपुत बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये आपका राजगिरी में स्थित हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ये भी अच्छा किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत कहाँ स्थित है? तो ये आपकी स्थित हो जाएगी नई दिल्ली में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली के बारकम्बा मार्ग पर स्थित है, जो 5 जून 1972 में स्थापित किया गया एक संग्रहालय है, ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, एसोसिएट सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स, ठीक है, ध्यान रखना होगा, जो 15 जनवरी सन 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम में की थी, ठीक है, इनकी स्थापना की गई थी, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, त्रिपुरा की राजभाषा है, त्रिपुरा की राजभाषा कौन सी है? तो त्रिपुरा की राजभाषा हो जाएगी बंगाली, ठीक है, यानी कि इनका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? ऐसा किसी भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, सिंपल होगा लेकिन फिर भी मिल सकता है, ठीक है, और किसी एग्जाम में पूछा गया इसलिए आपके सामने आया ये, ठीक है, तो ईमेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, अमीर खुसरो का जन्म स्थान, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? इन कौन सी जगह उनका जन्म हुआ था? इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका पटियाला में, ठीक है, इन पटियाला में उनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में, आप सभी जानते हैं। कब हुआ था? 1260 में हुआ था। कब उनकी मृत्यु हुई थी? 1324, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं आगे, खलासा की स्थापना कब की गई थी? यानी खलासा पद की जो स्थापना की गई थी वो किसने की थी? तो किसने की थी भैया? तो खलासा पद की जो की गई थी गुरु गोविंद सिंह ने की थी, ठीक है, यानी कि इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। और कब की गई थी? 1699 को, ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, छपेली लोक नृत्य संबंध रखता है? तो मैंने आपको पीछे बताया भी लोक नृत्य, इसलिए मैंने आपको पहले 1 लाइन करवाए थे, क्योंकि आगे अगर कोई क्वेश्चन आता है उनसे संबंधित आपका गलत नहीं हो, ठीक है, आपका आंसर टिक लगे डायरेक्ट, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, और मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, ठीक है। फिर देखिए, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो इस्लाम धर्म की स्थापना आपको बताना होगा। इस्लाम धर्म की स्थापना की जो शुरुआत थी 1610 ईस्वी में की गई थी। जो पैगंबर मोहम्मद साहब ही वह इंसान है जिसने दुनिया को कुरान से रूबरू कराया था, ठीक है। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसका राइट आंसर देखिए, 7वीं शताब्दी ईस्वी सन में, या 5वीं शताब्दी में, या 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में, या 30वीं सदी ईस्वी पूर्व में। तो कब हुई थी भैया? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं सदी ईस्वी सन में हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, दक्षिणी भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी जो भारत में प्रसिद्ध जो जैन केंद्र है वो कौन सी जगह स्थित है? तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मैंने आपको पीछे बताया है, तो कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये असम हो जाएगा, ठीक है, यानी असम में ये त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, छोटी तीज का जो त्यौहार है हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? यानी किस माह में मनाया जाता है छोटी तीज का त्यौहार? छोटी तीज का जो त्यौहार है हिंदू पंचांगों के अनुसार श्रावण माह में मनाया जाता है, ठीक है, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कौन सी जगह है? इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो कौन सी जगह स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, एक मानव वैज्ञानिक संग्रहालय। तो कौन सी जगह हो जाएगा भैया? भोपाल, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, भारत के डाकघर कौन सी सुविधा नहीं देते हैं भैया? यानी भारत के जो डाकघर है वो कौन सी सुविधा नहीं देते हैं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? यानी अमीर खुसरो थे किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये पता आपको होना चाहिए, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो आपके हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे भैया? राइट आंसर आपको बताना होगा, ठीक है, यानी अमीर खुसरो किसके शासक के दरबारी कवि थे?
तो इनका राइट आंसर भी आपको बताना होगा, ठीक है। यानी अलाउद्दीन खिलजी के ये दरबारी कवि थे, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, धूमल लोक नृत्य का संबंध है इन कौन से राज्य से संबंधित है, इन कौन से केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। यानी जम्मू इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जम्मू राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, बाबा गिरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है, तो कौन सी जगह ये मनाया जाता है। तो बाबा गिरिया पूजा त्यौहार त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। कौन से राज्य में मनाया जाता है, त्रिपुरा में मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है, त्रिपुरा आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए, उज्जैन का जो प्राचीन कला का क्या नाम था, उज्जैन की जो प्राचीन कला का क्या नाम था, तो उसका राइट आंसर आपको बताना होगा। आज तो नगर उज्जैन नामक से जाना जाता है, या अतीत में किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो अवंतिका के नाम से इसे जाना जाता था, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कौन सी जगह स्थित है। यानी भारतीय जो सर्वेक्षण विभाग है इसका मुख्यालय कौन सी जगह है, तो देहरादून में ये मुख्यालय है, ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखते हैं उत्तरी प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का जो लोकगीत है कौन सा हो जाएगा, तो इनका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, उस्ताद मसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो किसके शासनकाल के चित्रकार थे, तो ये भी बात आपको पक्का पता होनी चाहिए। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, जहांगीर हो जाएगा, ठीक है, जहांगीर इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये भी पक्का पता होना चाहिए। उस्ताद मैसूर नाम से भी जाना जाता था, जो मुगल दरबार का एक प्रसिद्ध चित्रकार था, जो मुगल बादशाह जहांगीर ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। तो जहांगीर इनका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र जो प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो इसका भी राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, कौन सी जगह दिया था। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ, ठीक है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है। यानी ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसमें सूर्य की पूजा की जाती है, तो ये भी आपको बताना होगा। छठ पष्ट पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के पष्ट को माना जाने वाला एक हिंदू पर्व है, जो सूर्यान, यानी कहने का मतलब ये है किसको, इन छठ पूजा होती है उसी में ये सूर्य की पूजा की जाती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। साफ सुथरी बात ये है कि ये छठ पूजा में ही सूर्य की पूजा की जाती है, ठीक है। और कौन कौन से राज्य में मनाया जाता है, ये बिहार में, झारखंड में, पूर्व उत्तरी प्रदेश में, नेपाल, इन जगहों पे ये मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा ये बिहार झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है, छठ पूजा, ठीक है। इसके बाद देखिए, महाबलिपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था, तो किसने करवाया था भैया, इसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। तो पल्लवों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये तमिल में पढ़ता है, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुवाक्यात है। तो भैया इसका राइट आंसर भी आप सभी जानते होंगे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुवाक्यात कौन थे। तो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मान पहले संगीतकार कौन थी, तो वो थी आप सभी जानते हैं जो 1998 में इन्हें मिला था, ठीक है, ठीक है, MM सुब्बलक्ष्मी, ठीक है। फिर देखिए आगे, किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिखों के धर्म की स्थापना की थी, सिख धर्म की स्थापना की थी, यानी किसके शासनकाल में की थी, गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म की स्थापना की थी। तो सिकंदर लोधी के शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। तो किसके शासनकाल में की थी भैया, सिकंदर के समय, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद देखिए, किस पेंटिंग की शुरुआत फिल्म पोस्टरों से की गई थी। तो भैया इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, MM हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे, भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह है, तो कौन सी जगह है भैया, तो कोलकाता में ही, भैया ध्यान रखना होगा, कोलकाता में सितंबर 1962 में प्रारंभ कोलकाता में स्थित MP बिरला तारागढ़ देश का पहला तारागढ़ है, ठीक है, ध्यान रखना होगा, जो कोलकाता में स्थित है। फिर देखिए आगे, अब मैं आपके सामने फिर से आपके सामने लेके आ रहा हूँ इंपॉर्टेंट वाले जो लोक नृत्य हैं, जो फिर से आपके सामने जो कुछ रह गए थे, जो मैंने आपके सामने पीछे मैंने आपको टिक करके बताए हैं, ठीक है, उनके अलावा कुछ और लेके आया हूँ जो रह चुके थे, जो आपको आएंगे, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट चोग लोक नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है। तो भैया ये आपका संबंध रखता है नागालैंड से, ठीक है, नागालैंड से रखता है, इसको भी आपको ध्यान रखना। पाइका लोक नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है, तो पाइका रखता है आपका झारखंड से, ठीक है, ध्यान रखना होगा। झारखंड से मैंने आपको पीछे बताया था सरहुल, ठीक है, जो झारखंड से रखता है, और छत्तीसगढ़ से रखता है, ठीक है। और ये पाइका भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना, ठीक है। छऊ नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है, तो ये रखता है आपके झारखंड से, ठीक है, कौन सी जगह से, झारखंड से, और ये छत्तीसगढ़ से भी रखता है, ठीक है, दोनों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, इनको ध्यान में रखना, ठीक है।
ये PDF में आपको अटैच होकर मिल जाएंगे सभी। फिर देखिए डांडा नाच लोक नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है, तो ये रखता है आपके हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। हिमाचल प्रदेश आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर देखिए मैंने आपको पीछे बताया एक एग्जाम में भी MQs में भी आया था ये छपेले, तो ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। डांगी ये कौन से हो जाएगा, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा, ठीक है। इनको आपको जरूर ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट पर। हफीजा नृत्य लोक नृत्य हैं किस राज्य से संबंध रखता है, तो ये रखता है आपके जम्मू कश्मीर से, ठीक है। जम्मू कश्मीर ध्यान रखना होगा। रफू ये भी आपको मैंने बताया था जम्मू कश्मीर हो जाएगा। हिकत लोक नृत्य है तो ये भी आपका जम्मू कश्मीर से ही हो जाएगा, ठीक है। इनको भी आपको भूलना नहीं है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको भूलना नहीं है, ध्यान में रखना ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आने वाले सब समय में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपके सामने फिर से लाए गए हैं, ठीक है। फिर देखिए इसमें देखिए लद्दाख का, ठीक है। लद्दाख के मैंने आपको बताया था, लावा बताया था पीछे आपको, लावा बताया था, ठीक है। तो उसको बात को ध्यान रखना, इसको भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखिए भांगड़ा आप सभी जानते हैं पंजाब का है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गिद्दा मैंने आपको बताया था, ये पूछा गया किससे, तो ये पंजाब में होता है, ठीक है। यानी पंजाब के लोग इसे मनाते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे ये आपका देखना है पुंडुचेरी का, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। फिर दमनदीप का ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। दमनदीप का भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो भी लोक नृत्य थे उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। वो सभी इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप PDF को पहले डाउनलोड कर लीजिए। अगर अच्छा लगा है तो आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए पहले, चैनल को सब्सक्राइब लाइक बाद में करना, लेकिन सबसे पहले आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए और अपने प्यारे साथियों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और मैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मिलता हूँ, ठीक है। अभी आज मैंने आपको लोक नृत्य का टॉपिक करवाया, फिर किसी में आपको शास्त्रीय नृत्य करवाऊंगा या ग्राउंड से संबंधित कोई टॉपिक भी लेके आऊँगा वीडियो, ठीक है। तो उसको आपको जरूर देखना है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मिलते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है।